क्या हाल चाल है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से नई ब्लॉग वीडियो में। देखिए, आज आए हुए हैं हम अमिंतिका देवी गंगा स्नान करने के लिए। और ये देखिएगा, फिलहाल हम यहाँ पर गंगा स्नान करने की तैयारी कर रहे हैं और सभी लोग फिलहाल जो हमारे साथ सभी लोग आ चुके हैं। तो ये देखिएगा, आज बहुत ज़्यादा भीड़ भी है और आज दशहरा का पावन मेला भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो देखिएगा, सब लोग अब यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आज मैं आपको बता दूं, श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह का साक्षी है ये अविंतिका देवी मंदिर। यदि हम इसके बारे में बात करें तो ये अनूपशहर तहसील का आहार क्षेत्र और अविंतिका देवी मंदिर आज भी श्री कृष्ण और रुक्मिणी के विवाह का यहाँ पर साक्षी है। और जनश्रुति के अनुसार आहार क्षेत्र कभी महाराज भीष्मक की राजधानी कुंदनपुर के नाम से जाना जाता था। और राजा भीष्मक के 7 पुत्र और एक पुत्री रुक्मिणी थी। रुक्मिणी और राजा भीष्मक चाहते थे कि उनका विवाह श्री कृष्ण के साथ हो, लेकिन रुक्मिणी के भाई और राजा भीष्मक के उत्तराधिकारी रकम नहीं चाहते थे कि श्री कृष्ण के साथ उनका विवाह हो। इसका पता तब श्री कृष्ण को चला तो उन्हें रुक्मिणी का क्षेत्र के प्राचीन माँ अविंतिका देवी मंदिर से उनका हरण कर लिया था। तो रकम सिंह ने उनका रास्ता रोक लिया था। इस दौरान श्री कृष्ण के भाई बलराम और रकम के बीच भीषण युद्ध हुआ। बताया जाता है कि बलराम जी ने महाराजा भीष्मक की राजधानी कुंदनपुर को पलट दिया था। आज भी आहार क्षेत्र में मिट्टी खुदने पर मकानों की दीवारें निकलती हैं। इसके बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी का विवाह हुआ। कुंदनपुर के राजा भीष्मक ने श्री कृष्ण की बारात का स्वागत खिन्नी, कदम, इंद्रजौ के वृक्ष के फूलों और मेवों से किया। और सैकड़ों वर्ष पुराने ये वृक्ष आज भी क्षेत्र में अपनी महक बखेर रहे हैं। तो देखिएगा, हम फिलहाल गंगा स्नान यहाँ पर कर चुके हैं। और देखिएगा, जो गंगा जल यहाँ का पवित्र जल जो होता है उसे भरने के लिए हम यहाँ पर फिलहाल बोतलों में उसे भर रहे हैं, जो कि हमारे घर लेकर जाएंगे। तो फिलहाल देखिएगा, अब हमने यहाँ पर गंगा स्नान कंप्लीट रूप से कर लिया है। और यहाँ पर जो गाँवों के नाम हैं उनके बारे में काफ़ी ज़्यादा बातें प्रचलित हैं। बुजुर्गों के अनुसार आहार क्षेत्र के आसपास के करीब 2 दर्जन से ज़्यादा गाँवों के नाम आज भी श्री कृष्ण रुक्मिणी के विवाह की रस्मों पर आधारित हैं। आहार क्षेत्र के गांव मोहरसा में श्री कृष्ण का मोहर बंधा था, इसलिए इसका नाम मोहरसा पड़ा। दरावर गांव में श्री कृष्ण का दरबार लगता था। बामनपुर गांव में श्री कृष्ण की बारात का ब्रह्मभोज हुआ था। गांव सिहाली नगर में श्रीनगर का मोहर मोर के पंखों से बनाया गया था। गांव सिरौना में श्री कृष्ण का मोहर सराया गया था। गांव खंदोई में ब्रह्मभोज के लिए मिट्टी के बर्तन बने थे। आज भी यहाँ पर मिट्टी के बर्तनों का बहुत बड़ा मेला लगता है। तो चलिएगा, हम फिलहाल यहाँ से नहा चुके हैं और नहाने के बाद देखिएगा, माँ अवंतिका देवी मंदिर के दर्शन करने के लिए हम आगे की तरफ चल रहे हैं। और गांव मोहरसा में ऐतिहासिक चामुंडा मंदिर पर वर्ष में 2 बार चैत्र और अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को विशाल मेला लगता है, जहां द्वापर युग की याद में श्रद्धालु मिट्टी के बर्तनों की खरीदारी करते हैं। तो फिलहाल देखिएगा, हम मंदिर परिसर में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर देखिएगा काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। और ये देखिएगा, हमारे मामा जी यहाँ पर आ चुके हैं। तो देखिएगा, मामा जी हैं, मामी जी हैं और नानी जी हैं। देखिएगा, सभी के यहाँ पर दर्शन भी हो। और ये देखिएगा, नेक सिंह जी अभी आए हैं। तो नेक सिंह हमारे दोस्त हैं, फिलहाल ग्राम हिमाबाद से हैं और उनके साथ में इनकी वाइफ भी हैं। तो ये देखिएगा, इनकी वाइफ भी हमें दर्शन करके आ चुके हैं। तो फिलहाल हम लोग अभी दर्शन करने के लिए आगे की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिएगा, देवी अमिंतिका मैया की यहाँ पर आरती यहाँ पर लिखी गई है और यहाँ पर श्री हनुमान चालीसा भी लिखी गई है। तो यहीं पर हम थोड़ा आगे की तरफ भी बढ़ेंगे। तो आपको एक बात और बता दूं, यहाँ पर एक रुक्मिणी कुंड भी है। और अवंतिका देवी मंदिर के पास जो ये रुक्मिणी कुंड जो बना हुआ है, इसके बारे में बताया जाता है कि रुक्मिणी कुंड पर रोजाना की जो रुक्मिणी है वो अवंतिका देवी मंदिर के पास आकर गंगा स्नान करती थी। और मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं। और क्षेत्र के लोगों को कहना है कि कितनी भी बाढ़ आ जाए लेकिन यह कुंड कभी भी नहीं डूबता है। तो इस तरह से देखिएगा, आज हम अवंतिका देवी दर्शन करने के लिए आ चुके हैं। और ये देखिएगा, सामने की तरफ आप देख रहे हैं, वहाँ पर ये माँ अवंतिका देवी हैं सामने की तरफ। आप देखिएगा, ज़्यादा भीड़ ज़्यादा है तो कैमरा थोड़ा पास नहीं जा सकता, तो थोड़ा दूर से ही देखने की कोशिश करिएगा आप लोग। तो इस तरह से देखिएगा, आज मैं आपको
माँ अवंतिका देवी के दर्शन कराने के लिए लाया हुआ हूँ। तो ये देखिएगा बराबर में गंगा बह रही हैं और ऊपर चोटी पर ये माँ अवंतिका देवी का मंदिर है। और ये देखिएगा इस मंदिर की फ़िलहाल हम परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये मंदिर की चारों तरफ की हम परिक्रमा करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर मैं आपको और दिखाते हैं कि यहाँ पर आज बहुत ही अच्छे जो प्राचीन काल के मंदिर है वो यहाँ पर बने हुए हैं। ये देखिएगा नमो नारायण यहाँ पर मंदिर है ये वाला, और एक छोटी सी गुफा के द्वारा हम इसमें अंदर की तरफ चलते हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर शिव परिवार बहुत ही अच्छा बेहतरीन जो यहाँ पर एक पूजा अर्चना यहाँ पर की जाती है। तो ये देखिएगा शिवलिंग यहाँ पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हमेशा ही रहती है। तो फिलहाल देखिए हम लोगों ने यहाँ से पूजा कर दी और पूजा करने के बाद हम लोग यहाँ से बाहर की तरफ निकल रहे हैं। तो इस तरह से देखिएगा ये यहाँ पर गंगा मैया जी बिल्कुल बाहर की तरफ एक गंगा मैया जी भी हैं। तो यहाँ पर हमने इनकी पूजा अर्चना करी और पूजा अर्चना करने के बाद फिलहाल देखिएगा हम लोग बाहर की तरफ चलना शुरू कर दिया है। तो इस तरह से हमने माँ अवंतिका देवी के दर्शन कर लिए हैं। तो फिलहाल चलते हैं हिमांशु के नाना जी, मौसी जी, मम्मी और मामा जी के साथ हम लोग अब दर्शन करने के साथ अब बाहर निकल रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।